हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू अपडेट्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की तरफ से एक नई वैकेंसी निकल कर आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है ये। देख सकते हैं हम, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर की ओर से वैकेंसी आई है। परमानेंट रिक्रूटमेंट है, ग्रुप सी कैटेगरी की वैकेंसीज है। 14 जुलाई से आप फॉर्म भर सकते हैं। 14 जुलाई से 10 अगस्त लास्ट डेट है। 10 अगस्त तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को आपका, तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस रहने वाला है। एमपी ऑनलाइन के थ्रू एग्ज़ाम कराया जाएगा। डिटेल्स हम फर्दर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है। टेक्निकल असिस्टेंट के 10 पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड के 3 पोस्ट है और ड्राइवर का 1 पोस्ट है। सो अच्छी वैकेंसी निकल कर यहाँ पर आई है। और डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं, किस किस कैटेगरी क्या पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह रखी गई है। बताना चाहूँगा, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भराएंगे आपके 14 जुलाई सुबह 12 मतलब रात 12 बजे से, और आप 10 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। सो काफ़ी लंबा टेन्योर दिया हुआ है, अभी डेट्स काफ़ी बाकी हैं। आज 27 जुलाई को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। डिटेल्स हम देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 का ये पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी बता दूंगा इस। यहाँ पर यूआर का 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, एससी की 2, एसटी की 2 और ओबीसी की 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मांगी बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस या स्टडीज़, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है गाइज, वो हमारी फॉरेस्ट गार्ड की है। यहाँ पर 3 टोटल पोस्ट है, 2 यूआर के लिए, 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए। 12th विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। द अपॉइंटेड विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, आपको एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर कंप्लीट करना होगा ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड, तभी आपको यहाँ परमानेंट किया जाएगा, आपका प्रोबेशन कंप्लीट माना जाएगा। थर्ड जो है आपका, वो ड्राइवर है। यूआर का 1 पोस्ट है ड्राइवर के लिए। मैट्रिक यहाँ पर आपका पास मांगी गया और आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बेसिक जो मोटर डिफेक्ट्स होते हैं वो रिपेयर करना आपको यहाँ पर आना चाहिए। ट्रैक टेस्ट यहाँ पर आपका लिया जाएगा। डिटेल्स फर्दर देख लेते हैं हम लोग। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, कैसे आपको अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर पूरा यहाँ दिया हुआ है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको यहाँ अप्लाई करना है। जो डेट है वो 14 जुलाई से 10 अगस्त तक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है बोर्ड के द्वारा, वो एग्ज़ाम फीस 150 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस आपकी 700 रुपये। सो टोटल 700 प्लस जीएसटी प्लस 150, ये आपकी फ़ीस रहने वाली है। एससी एसटी और जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है या एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सेपरेट फीस यहाँ पर पे करनी होगी। एज लिमिट देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 to 30 फॉर टेक्निकल असिस्टेंट। ये यूआर के लिए 18 to 27 फॉर फॉरेस्ट गार्ड एंड ड्राइवर के लिए 18 to 27। जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बताया जिससे मैंने आपको कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम है, तो ऑल ओवर इंडिया इसके रिटर्न एग्जाम्स के सेंटर रखे गए हैं। एमपी में भोपाल और जबलपुर इसके सेंटर रखे गए हैं। आगे चलते गए, इस प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ रहने वाली है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी आइदर जबलपुर और जो सब सेंटर है स्किल डेवलपमेंट सेंटर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आईसीएफआरई का छिंदवाड़ा, यहाँ 2 जगह आपकी पोस्टिंग रह सकती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा आपका ड्राइवर के लिए रिटर्न एग्जाम के बाद। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फॉरेस्ट गार्ड। इन एग्जाम्स के लिए एक सीट के लिए 10 कैंडिडेट्स को रिटर्न एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे बुलाया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट उनके फिजिकल या जो ट्रेड टेस्ट होगा उसके बाद बनेगा। एग्जाम्स का हम देख लेते हैं। 100 मार्क्स का आपका मल्टीपल चॉइस एग्जाम होने वाला है, बाईलिंगुअल आपका एग्जाम होने वाला है। और जो डिटेल्स एग्जाम का बाइफर्केशन दिया है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी हम देख लेते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें, टेक्निकल असिस्टेंट में आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का। इंग्लिश आएगा आपका 20 मार्क्स, अर्थमेटिक 20 मार्क्स, 60 मार्क्स ही हो गए फ्रेंड्स। फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में एग्रीकल्चर 10 मार्क्स, फॉरेस्ट्री 10 मार्क्स, बोटनी 10 मार्क्स एंड जूलॉजी 10 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। 3 आवर्स 180 मिनट्स का टाइम आपको यहाँ दिया हुआ है। 3 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम देख सकते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम आपका होगा 30 मार्क्स का, अर्थमेटिक का आपका होगा 30 मार्क्स का, अर्थमेटिक मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश आपका 10 मार्क्स एंड साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल 30 मार्क्स। यहाँ आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे इस एग्जाम्स के लिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए। फॉरेस्ट गार्ड में इसका आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा। थर्ड हम देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट जो होगा फॉरेस्ट गार्ड का। फॉर मेल 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फॉर फीमेल 14 किलोमीटर इन 4 आवर्स। यहाँ हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर फॉर मेल, 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। चेस्ट 79 विदाउट एक्सपेंशन, फीमेल 74 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन। चेस्ट विथ एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर मेल,
79 सेंटीमीटर फीमेल। हाइट रिलैक्सेशन नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट्स को आपको ये क्वालिफाई करने के बाद प्रोबेशन पीरियड से पहले एक फॉरेस्ट ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड। ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन इट इज हैव टू क्लियर विजन विथ और विदाउट स्पेक्स 6x6 आपका विजन होना चाहिए। ये यहाँ पर मेडिकल क्वालिफिकेशन के लिए मांगा गया है। फर्दर डिटेल्स हम देख लेते हैं ड्राइवर के लिए क्या क्या आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है। जनरल इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस आपका 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स। 120 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो 120 मिनट्स के दो एग्जाम्स आपके ड्राइवर और फॉरेस्ट गार्ड का रहने वाला है। टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम आपका 3 आवर्स का 180 मिनट्स का रहने वाला है। ड्राइविंग टेस्ट आपका यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स, जो माइनर डिफेक्ट्स वगैरह, ट्रैफिक रूल, सिग्नलिंग का नॉलेज आपको होना चाहिए वो यहाँ पर। एक स्पेशल चीज़ जो नोट मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन रिटन एग्जामिनेशन। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कैंडिडेट्स ही है। क्वालिफिकेशन मार्क्स हम देख लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर यूआर 50%, ओबीसी 45% एंड SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन 40 मार्क्स। इतने मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स अगर आप लेकर आएंगे तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में ऐड किया जाएगा। नो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड एंड ड्राइवर। तो फॉरेस्ट गार्ड और ड्राइवर के लिए यहाँ पर कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। तो ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए ये सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए रखे गए। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो टेक्निकल असिस्टेंट है वो आपका मेरिट बेसिस पे होने वाला है, और जो फॉरेस्ट गार्ड और जो हमारा ड्राइवर का पोस्ट है उसके लिए फिजिकल टेस्ट और टेस्ट ड्राइवर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हमारा फॉरेस्ट गार्ड के लिए रहने वाला है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। फर्दर डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। रूल्स ऑफ टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर में जैसे रूल्स रहते हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़ा होगा उसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो बड़ा होगा उसको, और हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स इन मेरिट लिस्ट। ये टाई ब्रेकर के लिए वेटिंग लिस्ट यहाँ पर मेंटेन की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन करता है ज्वाइन करने के बाद, या कोई ज्वाइन करने नहीं आता है, तो फिर मेरिट लिस्ट में से कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो डिटेल्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन डेट्स मैंने आपको बता दी। लास्ट 1 जुलाई जो आपकी जो भी एलिजिबिलिटी के लिए डेट्स यहाँ पर रखी गई है वो 1 जुलाई 2025 रखी गई है। इस डेट पर आपके पास सभी तरह की एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। और हम डिटेल्स चेक कर लेते हैं आगे। ये अगर आप एग्ज़ाम में मिसकंडक्ट करते हो, पकड़ाए जाते हैं, तो क्या आपको सजाएं होगी, ये आप बार बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट्स किसी भी तरह की चीज़ें ना करें। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विस में हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लेकर आना होगा अपना। यहाँ पर एनेक्शर्स दिए हुए हैं, कैसे आपको डिटेल्स वगैरह फिलअप करा के आप ले आ सकते हैं। स्क्राइब वगैरह के लिए जो अंडरटेकिंग वगैरह दिए हुए हैं। मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वही ये सिलेबस है। डिटेल सिलेबस यहाँ पर सभी पोस्ट के सभी सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल न्यू अपडेट्स मिल जाएगी, वहाँ से आप डिटेल सिलेबस सभी पोस्ट का देख सकते हैं। तो अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। MP ऑनलाइन एग्जाम लेने वाला है, सो काफ़ी फास्ट प्रोसेस यहाँ पर रहने वाली है। सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा, सो हार्डली 1 मंथ कैंडिडेट्स के पास है। अच्छे से तैयारी कीजिए। अच्छी वैकेंसी, परमानेंट वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आपको मिल रही है और MP में मिल रही है, और ऑलमोस्ट नॉन ट्रांसफरेबल रहने वाली है। आइधर आपका छिंदवाड़ा आपको रहना है या जबलपुर रहना है, सो ऑलमोस्ट नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है। सो एक अच्छी वैकेंसी निकल गई गाइस, प्लीज़ इसके लिए अप्लाई करें जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इसी तरह की नई वैकेंसीज़ के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, मेरा टेलीग्राम के चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको इसके PDF वगैरह मिल जाएंगे। सो मेरे चैनल के साथ बने रहे फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।